जी हमारे साहब इधर क्या हो रहा है? ये आग क्या किसने जलाई हुई है? ये फैक्ट्री वाले वर्कर हैं। आग क्यों जलाई हुई है आज तो बारिश की वजह अच्छा सर्दी इसलिए कर। अच्छा चलो पता चलो इससे क्या करना है। जी जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सर। क्या कर रहे हैं ना? इधर आग जलाई हुई है आपने यार। लगा रहे हैं हम। अच्छा माशाल्लाह। बेटा जाएं जरा चेयर ले आए, रसूल साहब को बैठाएं अपने अच्छा साथ। ये बारिश की वजह से हाँ जी, हाँ जी, मौसम थोड़ा ठंडा हुआ सर्दी ना। आ गई। हाँ जी, ठंडा हुआ, हमने कहा चलो बैठे थोड़ा गपशप करें। अच्छा ये इनकी शिफ्ट नहीं है? दूसरी शिफ्ट वाले हैं? ये दूसरी शिफ्ट वाले नहीं है, ये फ्री हो चुके हैं। अच्छा ये दिन दूसरी को शिफ्ट होती है वाले इनकी? अभी काम कर रहे हैं। दिन की ड्यूटी इनकी? हाँ जी, हाँ जी, दिन की ड्यूटी है। बैठे जी, बैठे सारा। और जी क्या हाल है सबके साथ? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है काम जी। ठीक जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, करम है। आपको सुनाएं। बस आप शुक्र है तो जी अल्हम्दुलिल्लाह। ईद का चांद हो गए, बाहर ही नहीं आते अपने उजरे से। यार आ मेरी जाया आदत करें, है। हमारे साथ बैठा करें, जरा गपशप किया करें, सारे भाई इकट्ठे होते हैं। आप आते ही नहीं है, कमरे में ही मेरी रहते हैं। आदत है, मैं कमरे में जाता रहता। अभी बाहर निकला था थोड़ा टहलने के लिए। जी जी। और ये बच्चे से पूछा उन्होंने, मैंने कहा पूछा जी आग लगा रखी इधर क्या मसला है? उन्होंने कहा जी वो ठंड थोड़ी सी बन गई है, बारिश हुई है ना आज हाँ जी, लाहौर हाँ तो जी, हाँ इसलिए बारिश है की वजह से ना अल्हम्दुलिल्लाह। तो सारे इकट्ठे होके बैठते हैं। तो मैंने भी अभी व्लॉग शुरू किया है, चैनल पे आप देख रहे होंगे। तो इंशाल्लाह आपसे फिर जो है ना गपशप होती रहा करेगी। रोजाना को इंशाल्लाह। कंटेंट ऐसा बनाते हैं कि साहब के साथ ना मिलकर सब दोस्तों भाइयों के साथ इंशाल्लाह गपशप आपके साथ हुआ करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। रोज आया करेंगे। और जी बाबा जी, खैरियत से गुजर रहे हैं, काम आपका अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जा रहा है? बाबा जी सारे इकट्ठे हुए बैठे हैं, तो अपनी जिंदगी का कोई ऐसा एक वाकया ही सुना दें ताकि हमें सबक में मिल जाए और हम सब महजूज भी हो जाए आपके। कोई ऐसी कोई बात, कोई वाकया हुआ हो तो हमारे साथ अपना शेयर करें। अभी अपना तो वाकया नहीं है, मैं अभी रिसेंटली ना एक वाकया मैंने सुना है इधर जी जी। जर्मनी में। एक वाकया हुआ बड़ा सबक आमोज नाजरीन आपके लिए भी। ये बहुत ही सबक आमोज एक वाकया है, ये जर्मनी में पेश आया अभी हाल ही में मैंने सुना। मैंने कहा आपसे शेयर किया जाए। बहुत ही सबक आमोज है, छोटा सा वाकया है, आपने सुनना लाजमी है। फिर 3-4 मिनट की बात है, इंशाल्लाह आपका भी फायदा होगा। और बहुत जबरदस्त वाकया है ये जी। एक लेडी है इधर अपना जर्मनी में। तो पिछले दिनों उसने अपनी 116वीं सालगिरह मनाई है। तो बात ये नहीं है नाज़रीन कि उसने 116 साल की उम्र किया, उसने 100 साल 16वीं सालगिरह मनाई है। बात इससे भी बड़ी ज़बरदस्त है और बड़ी सबक आमोज़ है कि ये वाक़या है 25 साल पुराना। वो जो अभी जिस औरत ने 116वीं सालगिरह मनाई है ना जर्मनी की, लेडी जैन है उसका नाम। तो आप तहकीक भी कर सकते हैं। वो लेडी जैन ने 116वीं सालगिरह अपनी मनाई है। तो ये वाक़या असल में है 25 साल पुराना तकरीबन। तब उस औरत की उम्र थी 90 साल। तो उसका जो ख़ामद था वो फ़ौत हो गया था और उसके कोई बच्चे वग़ैरह नहीं थे और ना ही कोई उनका अज़ीज़ रिश्तेदार या कोई और उसका जो था ना, वो नहीं था जो जिसको आप कह सकते हो कि उसका कोई वारिस नहीं था कोई और उसकी प्रॉपर्टी का। तो उसके नाम ना एक बड़ा जो महँगा फ्लैट था जिस फ्लैट में वो रहती थी लेडी जैन। तो वहाँ के एक प्रॉपर्टी डीलर था, उसने कहा कि आप ना मुझसे एक मुआहदा कर लें कि आप कमा तो सकती नहीं हैं, बिस्तर पे पड़ी हुई हैं, 90 साल आपकी एज है, तो मैं आपको ना $25,000 दिया करूँगा। यानी कि हर महीने ना $25,000 दूँगा। यानी 25,000 नहीं $2,500 वो कह रहा था कि $2,500 मैं आपको दूँगा या $25,000 उस बार मुआहदा हो गया उस औरत के साथ कि जब तक आप ज़िंदा रहेंगी मैं आपको $25,000 हर महीने देता रहूँगा। अब उस औरत ने उसके साथ मुआहदा कर लिया। उसने तो इसलिए कर लिया कि वो कमा सकती नहीं थी। उसने कहा भी चलो अपने फ्लैट में रहूँगी और मुझे महीने का 25,000 मिलता रहेगा। अब वो जो डीलर था उसके दिल में लालच आई, भी औरत कितने दिन जिंदा रहेगी, 6 महीने, साल, 1 साल और 2 साल जिंदा रहेगी। मैं उसको 25,000 महीने का देता रहूंगा और करोड़ों का फ्लैट है, ये मेरे नाम हो जाएगा। और जी 1 साल हुआ, 2, 3, 4, 5 साल करते करते जी 10 साल हो गए। 10 साल वो प्रॉपर्टी डीलर उसको 25,000 महाना देता रहा लेडी जैन को। और बिलाखिर हुआ क्या कि वो फौत हो गया। अब जिसने उससे मुआहदा किया था वो तो 10 साल पहले दुनिया से चला गया और लेडी जैन अब तक भी जिंदा है। तो मेरा बात करने का मकसद ये है कि बाज़ दफ़ा लोग जो है ना वो लालच में आ जाते हैं, लालच करते हैं। भी लालच में आकर हमेशा नुकसान जो होता है ना, बंदा जब भी नुकसान उठाता है या किसी किसी को नुकसान किसी चीज़ का होता है ना, वो जानबूझ के नहीं होता या ना किसी को कोई नुकसान पहुंचा सकता है। हमेशा होता यही है कि बंदा लालच में आता है और लालच में आकर अपना नुकसान कर बैठता है।
अब उस डीलर ने तो सोचा कि ये औरत जो है 90 साल की है, कितनी जिंदा रहेगी, चलो साल इसको दे लूंगा, 2 साल में दे लूंगा, वो 2500 या 25,000 में महीना इसको देता रहूंगा, तो वो कितना पैसा, करोड़ों का फ्लैट मेरा हो जाएगा। लेकिन क्योंकि वो मुआहदा जो जर्मन है, वहां पे मुआहदा उनके कानून बहुत सख्त है। अब जब उसने रिटर्न उसको लिख के दे दिया, तो उस तो फिर 10 साल वो जिंदा रही, और 10 साल तक वो जो बेचारा उसको देता रहा, यानी 25,000 रुपये जितने का वो फ्लैट था ना, उससे ज्यादा कीमत उसने उसको अदा कर दी। और फिर भी वो औरत जिंदा, और वो औरत आज भी जिंदा है। और जिस बंदे ने लालच किया, उसको मरे हुए भी 10 साल हो गए। तो इसलिए हमेशा जो है ना, वो लालच से जो है ना गुरेज करना चाहिए। लालच नहीं करना चाहिए किसी चीज का भी। बंदा जो हमेशा होता है यही है कि जो नुकसान उठाता है ना, वो लालच में आकर उठाता है। वो लालच करता है और लालच में कहता है कि यार मेरे पैसे डबल हो जाएंगे। जिस तरह आजकल लोग गेमें खेल रहे हैं, कोई और चीजें कर रहे हैं, किसी तरह की एक्टिविटीज नहीं करते, मोबाइलों पे लगे हुए सारा दिन गेमें खेल रहे हैं, तो लालच होता है ना भी चलो यार मुझे 500,000 आ जाएगा। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि लालच से हमेशा बचना चाहिए। और इस वाक़ये का सुनाने का मकसद भी यही है कि लालच हमेशा बुरी बला है। हमने सुना हुआ है कि लालच अच्छी चीज़ नहीं है। तो इसलिए जो है ना नाज़रीन, आप भी सोचें इस मामले को, और इससे सबक हासिल करें कि आइंदा जो है ना, वो हर बंदा ये कोशिश करे कि किसी तरह को लालच ना करे। तो शुक्रिया जी आपका बात करने का। ठीक, कितने मिनट दिए हो गए?